हेलो दोस्तों, कैसी बीत रही है आपकी समर हॉलीडेज। और ये बताइए आपका वीकेंड और ये संडे कैसा रहा। नॉर्मल। सही कह रहे हैं आप। हॉलीडेज में जब संडेज आते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई नॉर्मल दिन आया है ना। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो आज जब मैं सोच रही थी ना कि आज आपको कौन सी कहानी सुनाऊं, तो मुझे मेरी एक छोटी सी दोस्त की याद आ गई। उसका नाम है हृदया। मेरी दोस्त हृदया जो है वो ग्रेड 2 में पढ़ती है। बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में भी अच्छी है, चेस भी खेलती है और अच्छा खेलती है। तो एक बार ना हृदया मेरे पास आई। मुझे चेहरा देखकर ही समझ में आ गया था कि आज हृदया बहुत अपसेट है। मैंने हृदया से बात की, उससे पूछा कि वो इतनी अपसेट क्यों है। तो उसने कहा, आंटी मैं बहुत डम्ब हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल स्मार्टनेस नहीं है। मैंने कहा, अरे ये क्या बात हुई, तुम तो डम्ब हो ही नहीं सकती। फिर उसने बताया कि आज मेरे स्कूल में एक चेस कंपटीशन थी, इंटर क्लास कंपटीशन थी। हम लोग चेस खेल रहे थे, तो मेरी अपोनेंट ने ना मुझे बातों में डिस्ट्रैक्ट कर दिया और डिस्ट्रैक्ट करके कहा कि देखो देखो बाहर क्या हो रहा है। तो मैंने बाहर देखा, जिस डायरेक्शन में उसने देखने को बोला था। उतनी देर में उसने मेरा रुक और एक पॉन ले लिया और मेरे बोर्ड को थोड़ा सा हिला दिया। अब मेरा जो गेम प्लान था वो तो डिस्टर्ब हो गया, मेरे 2 पीसेस गायब हो गए और उसके थ्रू उसने मुझे चेकमेट कर दिया और मैं हार गई। और मुझे पूरी बात जब समझ में आई ना आंटी, तब तक तो उसको विनर भी डिक्लेयर कर दिया था। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं दौड़ कर उसके पास गई। मैंने कहा, तुमने ऐसा क्यों करा। तो उसने कहा कि मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि तुम डम्ब हो, तुमको ये बात समझ में ही नहीं आई कि चेस बोर्ड से 2 पीस गायब है। अब देखो, चीटिंग तो अपोनेंट ने की थी और उसने प्रेशराइज भी मेरी फ्रेंड हृदया को कर दिया, उसे डम्ब बोल दिया। और हृदया इतनी सीधी है कि वो आकर रोने लगी। मैंने कहा, हाँ हृदया, बात तो सही है, आपके साथ चीटिंग तो की, लेकिन इसमें आप थोड़ी डम्ब हो गए। चीटिंग करने वाला गलत होता है, आप तो विक्टिम बन गए। कोई बात नहीं, हम इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो हमने हृदया की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा। हमने उसके स्पोर्ट्स कोच से बात की, लेकिन भाई बात तो ये थी कि हृदया का मूड भी तो ठीक करना था। जो चेहरा अपसेट हो गया था, वैसे हो गया था, उसे नॉर्मल भी तो करना था, उस पर स्माइल भी तो लानी थी। तो उस पर स्माइल लाने के लिए मैंने हृदया को एक कहानी सुनाई जो बहुत सालों पहले मुझे ना मेरी दादी ने सुनाई थी। तो चलो आज आपको वही कहानी सुनाती हूँ। तो बहुत साल पुरानी बात है, एक गांव था। उस गांव में बहुत सारे लोग रहते थे। उन्हीं लोगों में थे एक राजू अंकल और उनकी वाइफ थी रागिनी आंटी। राजू अंकल ना दूध का बिजनेस करते थे। तो उस टाइम पे ना जो दूध के बिजनेसमैन होते थे वो आज के जैसे नहीं होते थे, बड़ी बड़ी डेयरी फार्म्स नहीं होती थी, टेट्रा पैक नहीं होता था, मिल्क बॉटल्स नहीं आती थी। तब क्या होता था, जिन लोगों के पास डोमेस्टिक एनिमल्स होते थे वो एनिमल से मिल्क लेकर छोटी सी शॉप में उसको बेचते थे। हम कैसे दूध खरीदते हैं, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपके उठने के पहले ही आपके घर में कोई दूध की डिलीवरी कर देता है। अगर आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं, इंडिया के बाहर रहते हैं, तो आप झट से सुपरमार्केट जाते हैं और कोई भी टेट्रा पैक लेकर घर आ जाते हैं, या फिर फ़ोन से एप्लीकेशन से ऑर्डर कर देते हैं और दूध आपके घर में डिलीवर हो जाता है। लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था। जहाँ पर मिल्क प्रोड्यूस होता था वहीं से वही लोग अपनी छोटी सी दुकान बनाकर उस दूध को बेच देते थे। तो राजू अंकल भी ऐसे ही काम करते थे। अब उनकी जो वाइफ थी ना, शी वॉज ऑलवेज अनहैप्पी, ऑलवेज अनसेटिस्फाइड। हमेशा देखती थी, इसके पास मुझसे अच्छी साड़ीज हैं, इसके पास इतनी अच्छी ज्वेलरी है, मेरे पास क्यों नहीं है। हमेशा अपसेट, हमेशा अनहैप्पी। राजू अंकल सोचते कैसे इसे हैप्पी करें, कैसे इसे हैप्पी करें, पर उनके दिमाग में तो कंपैरिजन था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको बहुत सारी ड्रेसेस, बहुत सारी ज्वेलरी खरीदनी है तो आपके पास बहुत सारी मनी भी तो होनी चाहिए। और बहुत सारी मनी कैसे आएगी, राजू अंकल भी सोचा करते थे कैसे इतनी सारी मनी लाऊं। तो एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं दूध में थोड़ा पानी मिला दूं, दूध की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, मैं ज़्यादा दूध को सेल करूंगा, ज़्यादा मनी आएगी और मैं अपनी वाइफ को हैप्पी कर दूंगा। तो उन्होंने ऐसे ही किया, उन्होंने दूध में ना पानी मिलाया, दूध की क्वांटिटी बढ़ गई, दूध की जो सेल थी वो ज़्यादा होने लगी, ज़्यादा लोग ज़्यादा पैसे देकर ज़्यादा दूध खरीदने लगे, राजू अंकल के पास ज़्यादा मनी आ गई। अब जब ज़्यादा मनी आ गई तो उन्होंने अपनी वाइफ के लिए एक बहुत
बहुत सुंदर सी नोज रिंग बनवा दी और उस नोज रिंग में नीचे एक प्यारा सा पर्ल लगा दिया, एक मोती लगा दिया। आंटी बहुत खुश कि इतनी सुंदर नोज रिंग तो मेरी फ्रेंड में किसी के पास नहीं है। आंटी ने नोज रिंग को पहना और आंटी अपनी सहेलियों से मिलने गई। और उस दिन उस गांव में जो आंटी की फ्रेंड्स थी वो सब साथ में एक रिवर में थोड़ा स्नान करने जा रही थी, वहाँ पर बात करने जा रही थी। आप जाते हैं ना अपने फ्रेंड्स के साथ स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, बीचेस, ऐसे ही पहले ना लोग साथ में नदी में होली बात करने, स्नान करने जाते थे। तो उस दिन आंटी भी चली गई। अब आंटी ने जैसे ही नदी में डाइव किया और आंटी पानी के थोड़ा सा नीचे गई, वहाँ पर घूम रही थी एक बड़ी सी मोटी सी फिश का ध्यान गया नोज पिन के पर्ल पर। फिश आई, पानी में फिश कितनी चुपचाप आती है आपको तो पता होगा। फिश आई, उसे लगा ये कोई नया सा ग्रेन है एंड आई शुड ईट दिस। उसने उस मोती को ग्रैब कर लिया अपने मुंह में और फिर लगाई ताकत, पूरी ताकत से उसने उस मोती को खींचा तो नोज पिन जो है वो आंटी की नोज को कट करते हुए फिश के मुंह में चली गई। फिश को कुछ अजीब लगा क्योंकि ह्यूमन खड़े थे आसपास। फिश बिल्कुल तेजी से पानी में अंदर भाग गई और आंटी को यहाँ से ब्लड निकलने लगा, उनकी नाक कट गई। अब जो पैसों से जो एक्स्ट्रा पैसे कमाए थे, उससे जो एक्स्ट्रा गोल्ड खरीदा था, जो नोज रिंग बनाई थी, वो तो अब पता नहीं कहाँ गई। फिश पता नहीं कहाँ ले जाएगी इतनी बड़ी रिवर में। ऊपर से आंटी की नाक से ब्लड निकलने लगा, वो अलग, नाक ऑलमोस्ट कट गई। तो गांव के जिन लोगों को पता था कि ये जो है दूध में पानी मिलाकर अपना प्रॉफिट बना रहे हैं, उस दिन से उन्होंने एक कहावत बनाई, पानी की कमाई पानी में, नाक कटी बेईमानी में। तो दोस्तों, अगर हम चीटिंग करते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन कहीं से आता है चीटिंग का एक रिजल्ट और हमने चीटिंग से जो भी प्रॉफिट अर्न किया है, जो भी चीज़ ली है, गलत तरीक़ों से जो भी विक्ट्री हासिल की है, वो एक दिन ऐसे ही हमारे पास से चली जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते। इसलिए चीटिंग कभी नहीं करना, न पढ़ाई में, न गेम्स में, न स्पोर्ट्स में। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।